शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिमला व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष कमलजीत सिंह ने कहा, 1 जनवरी 2022 से 5% की जगह 12% जीएसटी लगाने के बारे में जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से जीएसटी बढ़ाने को लेकर विचार करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि जीएसटी 5 से 12 करना बहुत बड़ा जंप है, जिसका कि कंज्यूमर्स पर ही नहीं बल्कि व्यापारियों पर भी बहुत फर्क पड़ेगा, जिसका हर जगह विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को भी इस मुद्दे को लेकर विचार करना चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि जब वैट से जीएसटी की कन्वर्जन हुई थी कि जो जीएसटी रेट होगा वे यूनिवर्सल होगा और हर राज्य में एक ही रेट होगा, इसको लोगों ने मान भी लिया था। बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटी 5 से 12 करना एक बहुत बड़ा जंप है, 7% का। इसका कंज्यूमर पे तो जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो व्यापारी है वो भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर भी है। और इसमें व्यापारी के साथ जो सबसे बड़ी जुड़ी मुश्किल है वो ये है कि उनकी परचेज़ में सीधा 7% का इन्वेस्टमेंट की बढ़त हो जाएगी, जो कि हर परचेज़ में उनको देनी पड़ेगी। इससे जो छोटे कारोबारी हैं जो जीएसटी का व्यापार कर रहे हैं, खासकर जो कपड़े, जूते और रेडीमेड का व्यापार कर रहे हैं, उन व्यापारियों की इन्वेस्टमेंट में जब 7% की वृद्धि होगी तो उनका जो फाइनेंशियल सर्कल है वो स्क्वीज़ करेगा। इससे उन पे बर्डन पड़ेगा। वो बैंकों की तरफ जाएंगे, कुछ लोन लेने की कोशिश करेंगे जिसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब ये एक चीज़ जो ये जीएसटी बढ़ना सिर्फ कंज्यूमर पे ही नहीं, व्यापारी पे भी बहुत भारी पड़ता है। इसका हर जगह विरोध हो रहा है और सरकार को भी चाहिए कि इसके बारे में कुछ विचार करे। और जिस वक्त जीएसटी, जब वैट से जीएसटी पे कन्वर्शन हुई थी टैक्सेशन सिस्टम की, तो उस वक्त एक चीज़ जो बहुत बड़ी थी वो ये थी, जो सबको एक्सेप्टेबल थी, कि जो जीएसटी रेट होएगा वो यूनिवर्सल होएगा। हर स्टेट में वन रेट होएगा। जैसे 12% होएगा तो 12% ही हर प्रोडक्ट पे होएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसमें जिस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है उससे हर स्टेप पे जीएसटी के रेट में क्लासिफिकेशन है। व्यापारी को काम करने के लिए भी दिक्कत है। एक व्यापारी जो एक दुकान में 2 किस्म के व्यापार कर रहा है, उसको एक 12% का मेंटेन करना पड़ता है, एक 8% का करना पड़ता है, एक 5% का करना पड़ता है, एक 27% का भी करना पड़ता है। तो ये दिक्कत भी बहुत बड़ी है। तो सिर्फ व्यापार, अगर गवर्नमेंट की नज़र में अपने घाटे का या अपने एक्सचेकर को बढ़ाने का ये एक तरीका है। एनस्टार न्यूज़ के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट। देखा होगा कि बद्दी में एक व्यापारी के साथ किस तरह से मारपीट हुई। तो ये सब चीज़ें नज़रअंदाज करने लायक नहीं है, क्योंकि हम भी इस भारतवर्ष के उतने ही इम्पोर्टेंट हिस्सेदार हैं जितने कोई और होगा, लेकिन हमारी तरफ गवर्नमेंट की नज़र पड़ती नहीं। आम आदमी भावी की है जी, जो चीज़ पहले 5% में मिल रही थी, जब वो 12% में होएगी तो 7% की वृद्धि तो होएगी। पर ये चीज़ समझ से बाहर हो गई है कि गवर्नमेंट के पेट्रोल प्राइस में कंट्रोल नहीं है, डीजल प्राइसेस पे कंट्रोल नहीं है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, और उसके बावजूद गवर्नमेंट की ये पॉलिसी कि इसका जीएसटी को बढ़ाया जाए, ये कुछ सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि आम आदमी पे कितना बोझ ऑलरेडी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ